एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था प्राचीन बिहार का इतिहास। 2 लेक्चर हमने लिया था प्राचीन बिहार इतिहास पे। आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार में व्यापार हेतु पहली कंपनी पुर्तगाली आई थी। बिहार में पूछ लेता है हमारे इस एग्जाम में कि बिहार में व्यापार हेतु पहली कंपनी कौन आई थी? पुर्तगाली। इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र हुगली को बनाया था जो बंगाल में है, और ये नाव द्वारा कहाँ आते थे? पटना आते थे। ठीक है। फिर देखिए, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री खोली, लेकिन यह सफल नहीं था। फिर उसका 1632 ईस्वी में डच ने अपनी फैक्ट्री खोला जो और भारत में कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। तो चलिए फिर हम इसको याद करा देते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए, कंपनी पूछ लेता है कि कौन सी कंपनी का अपनी स्थापना फैक्ट्री का किया था, किस वर्ष किया था, और उसने किस उत्पाद के लिए यहाँ पे वो व्यापार करते थे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कौन था? पुर्तगाली लोग आए थे। उसके बाद डच ने अपना फैक्ट्री कब खोला? 1632 ईस्वी में। कहाँ खोला था? पटना। देखिए, पटना में ही सब लोगों ने खोला था। ठीक है, तो इसका तो हमको याद नहीं करना है। तो डच कब खोले थे? 1632। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि डच ने अपनी फैक्ट्री कब खोला? 1632 ईस्वी में। किसके लिए? सूती वस्त्र, सोरा और अनाज के लिए। फिर उसके बाद पूछता है अंग्रेजों ने। देखिए, अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में खोला तो था, परंतु यह इनका असफल हो गया। तो इन्होंने कब खोला? 1651 में अपने फैक्ट्री की स्थापना की। कहाँ? पटना में किया। ये नील व सूती वस्त्र के लिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डेन ने कब किया? 1744 ईस्वी में। कब किया? 1744 ईस्वी में किया। कहाँ? पटना में किया। किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। फिर उसके बाद फ्रांसीसी ने कब किया था? 1734 ईस्वी में, पटना में सोरा के लिए। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डच 1632 में, अंग्रेज 1620 में किए, परंतु असफल 1651 में पटना में किया था, नील और सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बिहार का सूबेदार कौन? देखिए, एक चीज़ आप लोग ये जान लीजिए कि जो हम जैसे बिहार का जो आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक दूसरे के बीच कोई रिलेटेड नहीं होता है कि कहाँ से कौन, क्योंकि इसमें एक राज्य के बाद दूसरा ऐसे नहीं है। अगर हम भारत का पढ़ते हैं तो देखिए उसमें रहता है एक राजा का पढ़ें तो उसके बाद दूसरे राजा, उसके बाद तीसरे राजा। तो जैसे हम ये बिहार के किसी स्टेट के पक्ष में पढ़ रहे हैं ना, तो फिर ये चेंज होता रहता है। तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा व्यापार कर लगा दिया गया। देखिए, बिहार का एक सूबेदार था, शाइस्ता खां था। क्या किया इसने? व्यापार कर लगा दिया। किस पे? ब्रिटिश फैक्ट्री पर। अब जब ये ब्रिटिश फैक्ट्री पर कर लगा दिया तो इसका जो प्रमुख जवाबचार नाग था, यह गुस्सा होकर क्या किया इसने? हुगली शहर को ही लूट लिया पूरा। और हुगली शहर अभी मैंने बताया था कि यह पुर्तगालियों का केंद्र था। क्या था? पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र क्या था? हुगली था। ठीक है, ये इसने क्या किया? लूट लिया जवाबचार नाग ने। और उसके बाद किसकी? कलकत्ता शहर की स्थापना कर दी। एग्जाम में हमारे पूछता है कलकत्ता की स्थापना किसने की? तो जवाबचार नाग ने किया। जवाबचार नाग ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। और इसने किस शहर को लूटा था? हुगली शहर को। यह किसका केंद्र था? पुर्तगालियों का केंद्र था। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, देखिए, ये जो फर्रुखसियर थे 1717 ईस्वी में, ये क्या थे? मुगल बादशाह थे। इन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी कि फ्री में ये लोग बिना किसी कर के ही ये लोग अपना बिहार एवं बंगाल में अपना व्यापार कर सकते हैं। यहीं से तो सारा सब कुछ शुरू होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, फिर ये इम्पोर्टेंट, ये 1757 में प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का। देखिए, सिराजुद्दौला जो था वो 1756 में बंगाल का क्या बनता है? नवाब बनता है। ठीक है, का सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बनता है? 1756 में। और इसकी जो विद्रोही थी कौन थे? घसीटी बेगम और सेनापति मीर जाफर। इसकी घसीटी बेगम और सेनापति मीर जाफर कौन थे? इसके विद्रोही थे। किसके? सिराजुद्दौला के। इसी का सेनापति था कौन? मीर जाफर था, और घसीटी बेगम थी। ये क्या थे? इनके दोनों लोग क्या थे? इसके विद्रोही थे, सिराजुद्दौला के। अब इसी के शासनकाल में देखिए एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना। एग्जाम में पूछ लेता है 1756 में ब्लैक होल की घटना जो घटी थी वह किस राजा ने किया था? तो सिराजुद्दौला। किस नवाब ने किया था? सिराजुद्दौला ने। अब देखिए, इसमें क्या करता है सिराजुद्दौला? एक रूम में कितना 146 अंग्रेजों को बंद कर देता है, और जिसमें सांस आने जाने की भी जगह नहीं रहती। तो जब दूसरे दिन उस रूम का दरवाज़ा खोला जाता है तो उसमें से 146 में से केवल कितने बचते हैं? 23 लोग बचते हैं। बाकी सभी अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। यह किसने लिखा है? जॉर्ज हालवेल ने। जॉर्ज हालवेल की पुस्तक में लिखा है कि क्या 146 लोगों में से केवल 23 लोग ही
बचे थे 46 का आधा 23, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है। अब ब्लैक होल की घटना कब होती है? 1756 में। और कौन करता है? सिराजुद्दौला। ठीक है। अब देखिए प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। किसके बीच? क्लाइव किसकी तरफ से था? अंग्रेज। वर्सेस किसके बीच में? सिराजुद्दौला जो ये नवाब होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि किसके किसके बीच प्लासी का युद्ध हुआ, तो क्या? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच पे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है? सिराजुद्दौला क्या करते हैं? हाँ, हार जाते हैं। ठीक है। और किसकी? क्लाइव की जीत हो जाती है। तो अंग्रेजों की जब जीत हो जाती है तो ये लोग क्या करते हैं? मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना देते हैं, जो इसका सेनापति रहता है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन? मीर जाफर रहता है, उसी को ही क्या बना देते हैं? कठपुतली नवाब बना देते हैं। लेकिन तो क्या होता है कि मीर जाफर अपने अकॉर्डिंग जब काम करता है, अंग्रेजों को अकॉर्डिंग जब काम नहीं करता, तो अंग्रेज क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं अंग्रेज? इसके ऊपर, मीर जाफर के ऊपर डचों के साथ अंग्रेज के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगा देते हैं कि जो डच हैं ये मतलब ये क्या कर रहा है? मीर जाफर डचों के साथ मिलकर हमारे लिए क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। ये मतलब कहकर या फिर यह आरोप लगाकर क्या करते हैं ये लोग? मीर जाफर को उसके पद से हटा देते हैं और मीर कासिम को क्या करते हैं? बना लेते हैं अपना नवाब बना देते हैं। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि सिराजुद्दौला जो था वह बंगाल का नवाब था। फिर क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होती है? युद्ध होता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला हार जाता है तो जो उसके सेनापति होते हैं मीर जाफर को क्या बना दिया जाता है? यहाँ का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन तो जब ये इनके अकॉर्डिंग, अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो ये अंग्रेज क्या करते हैं? उसके ऊपर डच के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगा देते हैं कि वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो जिससे इसको इसके पद से हटा देते हैं। अब मीर जाफर को जब हटाते हैं तो किसको लाते हैं? मीर कासिम को लाते हैं। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। अब मीर कासिम को ये लोग क्या करते हैं? नवाब बना देते हैं 1760 ईस्वी में। कब बनाते हैं? 1760 ईस्वी में। अब देखिए जब मीर कासिम बनता है तो यह क्या करता है? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेते आता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था, तो कौन? मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाता है और अपना क्या करने लगता है? किलाबंदी करने लगता है अपने राज्य का। ये सब देखकर अंग्रेज पुनः इसको हटा देते हैं, मीर कासिम को उसके पास से, और फिर पुनः किसको लेते आते हैं? मीर जाफर को पुनः राजा बना देते हैं। ठीक है। वहाँ का क्या बना देते हैं? नवाब बना देते हैं। सॉरी, ठीक है, वहाँ का नवाब बना देते हैं। अब समझ में आया? पहले देखिए, अगर ये कन्फ्यूजन होता है कि पहले मीर जाफर आएगा कि मीर कासिम आएगा, तो इसे याद करते हैं। देखिए, जे से जाफर, के से कासिम, तो पहले जे आता है, जे, उसके बाद के, तो पहले जाफर फिर कासिम। ओके, फिर पुनः मीर जाफर बन जाता है। अब देखिए, जब इसको हटा दिए मीर कासिम को, तो मीर कासिम क्या करता है? चला जाता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। अब देखिए इन तीनों को आपस में मिला लेता है। किसको? मीर कासिम क्या करता है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला को और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को के साथ मिलकर क्या करता है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को कर लेता है। यह किसके किसके बीच होता है? देखिए, यह हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेज रहते हैं हेक्टर मुनरो, इनके बीच में, और अवध बंगाल और मुगल के जो शासक होते हैं, अवध के शासक शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह के शासक शाह आलम द्वितीय, और उसके बाद बंगाल का जो रहता है मीर कासिम, इन तीनों एक तरफ होते हैं और हेक्टर मुनरो एक तरफ होते हैं। इन दोनों में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है, जिसमें कौन जीतता है? अंग्रेजों की जीत होती है। बक्सर युद्ध में किसकी जीत होती है? अंग्रेजों की। बक्सर युद्ध में कौन कौन साथ था? अवध का और बंगाल का नवाब और मुगल बादशाह थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। देखिए परिणाम क्या होता है। अब जब यहाँ पे क्या हुआ, 1764 का जो बक्सर का युद्ध होता है, इसमें तो ये मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज जीत जाते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। एक पहली संधि होती है, एक दूसरी। तो पहली संधि जो होती है वो 12 अगस्त 1765, एग्जाम में पूछ लेता है कि कब होता है, तो 12 अगस्त 1765 को। और द्वितीय कब होता है? 16 अगस्त 1765 को। जो पहला होता है उसमें क्या होता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी समाप्त हो जाती है और 26 लाख रुपए पेंशन मिलने लगता है। किसको? जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। ठीक है, और यहीं से बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो जाती है, जिसमें क्या होता है? जो प्रशासन का कार्य होता है वो नवाब करते हैं, जो दीवानी पैसे वैसे का कार्य होता है वो कंपनी करती है। ठीक है, इसी को कहते हैं। और ये कब शुरू होता है? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके बाद शुरू होता है? इलाहाबाद की संधि के बाद।
द्वितीय कब होता है? द्वितीय संधि होती है इलाहाबाद की अवध और क्लाइव के बीच में, अवध के राजा और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। और यहाँ से क्या होता है, अवध में मुक्त व्यापार करने का इन लोग को छूट मिल जाता है अंग्रेजों को। अब देखिए ये जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली शुरू होती है ये 1772 ईस्वी में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति। देखिए जो 1857 की क्रांति होती है इसका तात्कालिक कारण क्या होता है? चर्बी लगे कारतूस। इसको शुरू कौन करता है? 29 मार्च को मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में क्या करते हैं? विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, ये शुरू हो जाता है 1857 की क्रांति। देखिए एग्जाम में हमारे ये पूछ लेता है कि कौन सा क्रांति का प्रमुख केंद्र क्या था, उस समय वहाँ के कौन मतलब राजा थे, कौन उसको लड़ रहे थे, और उसके बाद अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए दिल्ली की तरफ से कौन थे? बहादुर शाह जफर, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, और वहाँ से अंग्रेज कौन था? निकलसन हडसन, निकलसन और हडसन। दिल्ली बहादुर शाह जफर, निकलसन हडसन। लखनऊ से कौन इसको कर रहा था? बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और उनके लिए कौन था? कॉलिन कैंपबेल जो था वह लड़ रहा था। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और उसके लिए कौन था? ह्यूरोज, अंग्रेज क्या था? ह्यूरोज था, और झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर से नाना साहब, और यहाँ से कौन थे? कैंपबेल, अंग्रेज कौन था? कैंपबेल था। जगदीशपुर से, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार से। ठीक है, जगदीशपुर से कौन था? राजा कुंवर सिंह थे, और इसमें कौन था? मेजर विलियम, ये इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजा कुंवर सिंह, मेजर विलियम। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली, और कर्नल अंग्रेज कौन था? कर्नल नील था। बरेली से खान बहादुर और बेसेंट आयर। तो ये